शहर नक्शे से हुए गायब, भारत के कब्जे में आया पीओके, डर कर भाग गए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर। मैच होने से पहले उड़ा दिया पाकिस्तान का स्टेडियम। टीवी 9 की ये हेडलाइन है, भारत का पलटवार, पाकिस्तान के 25 शहर तबाह। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट में जबरदस्त हमला, आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। सुबह सुबह पाकिस्तान के 6 शहर पर टूट पड़ी भारतीय सेना। अब जी न्यूज की हेडलाइन देखिए, पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा, कराची नक्शे से गायब, पाकिस्तान का आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया तख्ता पलट। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, भारत का खौफ, बंकर में छिपे शहबाज हाफिज, मिली लोकेशन। सुबह सुबह भारत ने उड़ा दिए पाकिस्तान के कई शहर। हजार उन्वा बदल बदल के फसाने इश्क कह चुका हूँ, मगर ये महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ भी कहा नहीं है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, जिस तरह से अनाप शनाप रिपोर्टिंग टेलीविज़न चैनल्स पर इस हंगामी हालात में की जा रही है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के जैसे हालात हैं, बल्कि इसको जंग कहा जा रहा है, लेकिन भारत इस आतंक के खिलाफ उठाए गए कदम को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग का नाम नहीं दे रहा है। लेकिन दरबारी मीडिया ने जिस गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता का सबूत दिया है, उससे ज़रूर देश के अंदर एक भ्रम फैला हुआ है और जनता को ये समझना मुश्किल हो रहा है कि सच्ची खबर क्या है, ये खबर है या वो खबर है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हालात बिगड़ने के बाद संवारना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन चंद टकों की खातिर मुल्क को ऐसे रास्ते की तरफ ले जाना जहां से वापस आना मुश्किल हो, तो इसकी गंभीरता को ये जिम्मेदार लोग क्यों नहीं समझते जो मीडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन इस संबंध में 2 अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ हमें शेयर करनी है। इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो जो कुछ भी मीडिया पर दिखाया गया है और जो कुछ सच है, उसके बीच आप खुद ही फ़र्क महसूस कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो को देखिए। दोस्तों, अब दरबारी मीडिया की और झूठी मीडिया की रिपोर्टिंग के बाद रक्षा मंत्रालय को ये कहना पड़ा है कि अनाप शनाप रिपोर्टिंग ना की जाए और जो कुछ भी आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस वार्ता के ज़रिए से आपको बताया जा रहा है, सिर्फ उतनी ही बात करें। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह लिखा है कि मीडिया चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई एक इंडिविजुअल रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग ख़ास तौर से ना करें। लेकिन हमारा मीडिया जो कुछ कर रहा है वो आपके और पूरी दुनिया के सामने है। ये अलग बात है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गरिमा की कोई चिंता नहीं है, भारत की इज़्ज़त की कोई चिंता नहीं है, इसलिए वो इस तरह की अनाप शनाप और झूठी और फिजूल प्रोपेगेंडा करने वाली सारी की सारी रिपोर्टिंग कर रहा है। जिस तरह से इस दरबारी मीडिया ने अफरा तफरी मचाने वाली खबरों का प्रसारण किया है, जनता के बीच एक भ्रम और पैनिक पैदा करने का काम किया है, ये यकीनी तौर पर देश के साथ एक सरासर धोखा है। अगर सुरक्षा बलों का, हमारी आर्मी फोर्स, इन्फेंट्री और एयर फोर्स का मनोबल बढ़ाना है तो उसके और बहुत से प्रसारण के तरीके हैं। अगर सच ही बता दिया जाए तो हमने मात तो नहीं खाई है, हम पराजित तो नहीं हुए हैं, हम अभी तक विजय ही रहे हैं। जितना भी सरकारी प्रसारण है, अगर उसी को ले लिया जाए तो उसमें भी हमारी विजय साबित हो रही। लेकिन झूठ से देश में भ्रम फैल सकता है। झूठ का बेड़िया जो हमारी मीडिया फैला रही है, ये यकीनी तौर पर एक दिन हमारे नस्लों को बर्बाद कर देगा। एक तरफ भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसके ज़रिए फैलाए गए मुद्दों को या भ्रम को दूर करने की अपनी तरफ से राजकीय स्तर पर पूरी कोशिश कर रहा है, डिप्लोमेटिक स्तर पर वो बात कर रहा है। दूसरी तरफ हमारा ये झूठा और भोंपू मीडिया ज़बरदस्त तरीके से हिंदुस्तान की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिराने का लगातार काम कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की गोलीबारी में पुंछ में मरने वाले लोगों में एक हैं कारी मोहम्मद इकबाल, और ये अंधा मीडिया कारी मोहम्मद इकबाल को कह रहा है कि वो आतंकी हैं। कितनी विडंबनात्मक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, डूब मरने की बात है इस मीडिया के लिए, जो ऐसे वक्त में भी कि जब हिंदुस्तान में एकता और अखंडता की ज़रूरत है, सारी कौमों को जोड़ने की ज़रूरत है, ऐसे में वो अभी भी नफरत की चिंगारियाँ फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। ABP न्यूज़ जैसा एक विश्वसनीय चैनल कहा जाता था, लेकिन वो पाकिस्तान पर आसमान के बाद समुंदर से बरपा कहर, INS विक्रांत ने कराची बंदरगाह को किया तबाह, ऐसे हेडिंग लगा रहा है। DNA लिखता है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर, क्या समुद्र से भी बरसा भारतीय कहर? इंडियन नेवी के INS विक्रांत से कराची पोर्ट तबाह करने का दावा, ये हेडिंग बनाई जा रही है। अब ये दावा किसका है ये कुछ पता नहीं, ये कहाँ से दावा लेकर आए हैं कुछ नहीं पता। रक्षा मंत्रालय कह रहा है संयम से काम लें, जो हमारी आधिकारिक सूचनाएं हैं सिर्फ उसी को इस्तेमाल करें, लेकिन ये दावे पेश कर रहे हैं, झूठे दावे।
कल जब इस बात का जनता को पता चलेगा देश की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सारे का सारा एक प्रोपेगेंडा था, तो फिर मीडिया के ऊपर से लोगों का भरोसा 90% तो उठ ही चुका है, 10% जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा कि मीडिया में तो सब कुछ झूठ होता है, मीडिया के लोग झूठे होते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, चोर होते हैं, और फिर इसके अलावा पैसों के लिए देश की अस्मिता, अखंडता, एकता और संप्रभुता को बेच देते हैं। ये आम बात हो गई है। मीडिया के लोगों को अब रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग के मैदान से भगाया जाता है। अब बताइए और कितनी आप जलालत और बेइज्जती कराएंगे मीडिया की। अगर फिजूल सायरन के बैकग्राउंड वॉइस लगा लगा के आपने जो है वो भ्रम फैला दिया है और एक अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया है देश की जनता को। अब वो कंफ्यूज है, आपकी बात माने, रक्षा मंत्रालय की बात माने या फॉरेन अफेयर्स की और अपने राजदूत की बात माने। और आप जो अपने ये टेलीविजन चैनल्स पर फर्जी सायरन बजा रहे हैं, इसकी असलियत तो कुछ है नहीं। जब असली सायरन बजेगा तो लोग कहीं ऐसा ना हो घरों में सोते रह जाएं और सोफों पर बैठे रह जाएं। तो ये देश के जनता के साथ धोखा है, देश की सुरक्षा के साथ धोखा है, और ऐसे चैनलों के ऊपर UAPA लगना चाहिए। पता नहीं सरकार क्यों नहीं लगाती। अगर ये पत्रकारिता के कानून के खिलाफ है तो फिर इस तरह की पत्रकारिता और इस तरह के मीडिया हाउस पर सरकार को तुरंत पाबंदी लगा देनी चाहिए। सवाल पूछने वालों पर पाबंदी लगाई जाती है, भ्रम फैलाने वाले और नफरत फैलाने वाले और हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक आग लगाने वाले, अनाप शनाप भौंकने वाले, चीखने वाले, चिल्लाने वाले ऐसे चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इसका मतलब तो फिर जनता खुद ही समझ लेती है। शायद सरकार जानबूझकर इनको छूट दे रही है कि जनता का विश्वास मीडिया के ऊपर से 100% उठ जाए, फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हों और हम ये सवाल पूछने वाली मीडिया को भी इनके साथ मिला दें और फाइनली डिक्टेटरशिप को लागू कर दिया जाए। सरकारी कामों का बखान करने और उनकी पॉजिटिव और सकारात्मक रिपोर्ट्स लगाने के लिए तो सरकार के पास पूरा एक तंत्र है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो उसका काम ही है, वो यही करता है। सरकार को इन मीडिया हाउसेस से क्या खतरा है? सरकार की सच्ची बात तो हम जैसे छोटे पत्रकार भी कहेंगे, कहते रहे हैं, कहते रहेंगे, लेकिन झूठ फैलाने के लिए अगर इनको पाला गया है तो कल ये झूठ फैलाने वाली मीडिया ही कहीं ऐसा ना हो सरकार को खतरे में डाल दे, क्योंकि ये सरासर नादानी है। नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है, इसलिए ये नादान की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। अब एक तरफ भारत के राजदूत हैं अमेरिका में, विनय मोहन क्वात्रा, वो कह रहे हैं कि भारत का उद्देश्य जो है 8 तारीख को पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर हमला करने का मकसद आतंकी अड्डों को ख़त्म करना था, न कि वहाँ की किसी फौजी अड्डों को ख़त्म करना या आवाम को कोई नुकसान पहुँचाना। क्वात्रा से सवाल पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वाकई वॉर चल रहा है, जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी समर्थन प्राप्त आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जंग उसके खिलाफ है। हालांकि भारत सरकार हिंदुस्तान के अंदर पनप रहे हिंदू आतंकवाद को रोकने में नाकाम रही है। हालांकि हम इसको हिंदू आतंकवाद नाम नहीं देना चाहते। हमसे अगर पूछा जाए तो हम इसको हिंदू आतंकवाद नहीं कहेंगे, हम मुस्लिम आतंकवाद नहीं कहेंगे, हम सिख आतंकवाद नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको सिर्फ आतंकवाद कहेंगे। आतंकवादियों का एक अलग ही मजहब होता है। अब देखिए, ऐसे हालात में इंडियन एक्सप्रेस के निदेशक को यानी डायरेक्टर को ट्वीट करके ये कहना पड़ा। अब मैं ये कहूँगा इन हालात में 8 और 9 की रिपोर्टिंग देखकर कि हिंदुस्तान के लोगों को, जनता को ऐसे में टीवी नहीं देखना चाहिए। वो टीवी न देखने की सलाह दे रहे हैं। अखबार का निदेशक, सोचो ज़रा कहाँ जा रहे हैं हम। 9 मई की सुबह सुबह सेना का यानी इंडियन आर्मी का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमले भारत में जम्मू वगैरह में किए जा रहे हैं, उसका जवाब दिया गया, उनको नाकाम किया गया, उनको नाकाम बना दिया गया, लेकिन भारत की सेना की तरफ से सिविलियंस पे कोई हमला नहीं किया गया। इतनी सूझबूझ और बैलेंस्ड ज़बान इस्तेमाल की जा रही है हाँ आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, और हमारी एक करप्ट मीडिया मुल्क को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं कि जहां से वापस आना जनता के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। दोस्तों कि आप अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन कि भारत के अंदर इस गोदी मीडिया से जिसको संरक्षण प्राप्त है उससे ना आप लड़ सकते हैं, और फिलहाल जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जो भी उससे लड़ेगा या उसकी मुखालफत करेगा उसी को ही वो शोर मचाना शुरू कर देंगे कौवों की तरह। ये राष्ट्र विरोधी हैं, इनके ऊपर UAPA लगना चाहिए। ये किधर ले जा रहे हैं ये देश को समझ में नहीं आ रहा है, देश की जनता को बर्बादी की तरफ। कराची शहर पर कब्जा हो गया, INS विक्रांत ने उड़ाया कराची पोर्ट, और 25 से 30 शहरों पर भारत की आर्मी का कब्जा। पाकिस्तान के 5 शहर पाकिस्तान के नक्शे से गायब। डर कर भाग गए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर आर्मी चीफ। लाहौर में होने वाले मैच के पहले ही उड़ा दिया स्टेडियम। इस तरह भारत का पलटवार, पाकिस्तान के 25 शहर तबाह। क्या मजाक बना दिया है मीडिया का। मीडिया इतना संजीदा होता था कि लोग उसको और तमाम धार्मिक किताबों के बाद दूसरी तस्दीक शुदा किताब कहते थे अखबार को और टेलीविज़न चैनल को, लेकिन मजाक बना के रख दिया है हमारी पत्रकारिता का इस आज की झूठी, फरेबी, धोखेबाज, मफाद परस्त और वल्चर मरने का इंतज़ार हो रहा होता है इस गिद्ध की तरह। हमारे देश के सत्ता के पुजारियों को भी शायद इस दिन का इंतज़ार था कि जब ऐसे हालात बने तो उसको कैसे कैश किया जाए। आज के कुछ पोस्टर्स देखकर पुलवामा की भी याद आ रही है, पिछले वाक़यात, बहुत सारे आतंकी हमले याद आ रहे हैं, और इस 10-12 साल में जो कुछ भी हुआ है उस सब
का बहुत कुछ तारीखी पस मंज़र याद आ रहा है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। दूसरे महाशय हैं अभिजीत अय्यर, अभी ये क्या कहते हैं अपनी पोस्ट पर, ये भी देख लें। वो लिख रहे हैं कि हमारी खुफिया जानकारी के मुताबिक कम से कम 2 रॉकेट गोल्डन टेम्पल की तरफ आ रहे थे, जिनको इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराया। अब अय्यर जैसे लोगों की इन ट्वीट से और इन बातों से कितनी देश के अंदर अफरा तफरी मच सकती है, कैसे 2 गुटों और समुदायों के बीच फसाद फैल सकता है, और जानबूझकर इस तरह की हरकत की जा रही है कि जाहिर है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसका फिर खंडन भी किया और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत लंबा जवाब उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक लंबा जवाब लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि सरकार इस झूठी खबर को तुरंत हटा देना चाहिए। सरकार उन तमाम पॉइंट्स को पहले ही जो है वो बता चुका है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था। उसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसमें गोल्डन टेम्पल का कहीं नाम नहीं है। मगर इस व्यक्ति की तो मंशा ही कुछ और है ना। वो आप सब समझते हैं कि उनकी क्या मंशा है। 2 समुदायों के बीच डिफरेंसेस पैदा करके उनके बीच में फसाद पैदा करना, जो लोग मिल रहे हैं, सौहार्द है, उसको ख़त्म करना। और मौजूदा दौर में इस तरह की अफवाहें फैलाना बेइंतहा गंभीर है, बहुत ही आपत्तिजनक है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे बलवाइयों और साजिशकर्ताओं पे तो तुरंत पाबंदी लग जानी चाहिए, जेल में भेजना चाहिए सीधे, ताकि हिम्मत ही ना कर पाए ये मुल्क का माहौल बिगाड़ने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। शांति की बात करने वाले, मोहब्बत और प्यार की बात करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ होती हैं। बहुत ही दयनीय बात है। अब इस सब के बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है कि चमन के वो खुद परस्त माली कि जिनको खिज़र आस आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे कि चमन में फसलें बाहर आए। दोस्तों, इसी के साथ आपका मेज़बान इजाज़त चाहता है। अपना और अपने सराउंडिंग का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया। जय हिंद।